Bliss.io। हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है JSX। अब देखें JSX क्या है और क्यों यूज़ होता है रिएक्ट में। आज का यही हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने कंपोनेंट्स देखे थे और आज जो है हम JSX पे बात कर रहे हैं। लेकिन वन बाय वन मैं सारे टॉपिक्स को क्लियर करवा रहा हूँ। इसमें साथ साथ जो है जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उस हिसाब से जो है चल रहा हूँ। अब देखें JSX क्या है। JSX का मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट XML, जो कि बहुत मशहूर है। ये एक सिंटैक्स एक्सटेंशन है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML जैसा कोड लिखते हैं। जैसे हमारे पास जो है यहाँ पे ये कोड जो लिखा हुआ है इसको हम HTML में लिखते थे। अब HTML क्या है, जाहिर सी बात है आपको HTML आना चाहिए। फिर हमारे पास जो है JSX जो है HTML प्लस जावास्क्रिप्ट को मिक्स करता है। यानी इसका जो काम है मिक्स करने का तरीका जो है हमारा क्या है, JSX है। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने ये जो यूज़ किए हैं वो तकरीबन जावा के हिसाब से चलेंगे और यहाँ पे जो यूज़ किए वो हमारे पास क्या है, HTML। तो अब यही चीज़ जो है क्या है कि जावा उस पर JSX उसको मिक्स करता है। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास काम आता है कि वाई यूज़ JSX। अब ये इस पर JSX को यूज़ क्यों करते हैं। देखिए कोड को क्लीन और रीडेबल हमारे पास जो होता है वो है JSX के अंदर। UI और लॉजिक एक ही जगह पे जो है हम हैंडल करते हैं या हैंडल हो जाता है। फिर हमारे पास डेवलपर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि JSX के सिंटैक्स का अगर देखें, रूल्स इसका देखें तो तब हमारे पास हर जगह एलिमेंट्स को एक सिंगल पेरेंट एलिमेंट के अंदर रैप करना होगा। जैसा आपके सामने जो है मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रिटर्न लिखा है और इसके अंदर जो है यहाँ पे डिव। अब याद रहे कि ये क्लास कंपोनेंट है, लास्ट में हमने पढ़ा था। अगर यहाँ पे मैं एक और पॉइंट पे आ जाऊँ तो ये हमारे पास देखें ये लिखा हुआ एक फाइल। अब इस पे ये इसमें कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट को यहाँ से मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास हो गया। अब देखें इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक और पॉइंट ऐड करना है। अब और पॉइंट ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सिंपली डिव ऐड करूँगा और डिव के साथ मैंने एक और टैग ऐड कर रहा हूँ। सही है। अगर यहाँ पे अगर सेकंड डिव ऐड यानी यहाँ पे अगर डिव ऐड नहीं करें तब हमारे पास यहाँ पे एरर आ सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने ये कर दिया और सेकंड टैग ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक दिया पैराग्राफ और जिसपे लिखा है दिस इज फर्स्ट JSX फाइल। अब ये हो गया। अब देखें इसमें क्या है कि हमारे पास जो है अगर हम यहाँ पे ये डिव ऐड नहीं करें तब हमारे पास एरर आ सकता है। और दूसरी चीज़ के एट्रीब्यूट में कैमल केस यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कैमल केस से मुराद ये है कि जब भी हम कोई बटन, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे बनाया बटन। अब बटन में क्या है कि यहाँ पे सिंपली तो मैं फिलहाल इसको खाली छोड़ रहा हूँ। अब इसमें जो है जैसे मैंने लिखा है क्लास और नेम, ये होता है हमारे पास कैमल केस। जैसे मैंने यहाँ पे इवेंट लिसनर ऐड किया है तो हमारे पास जो है क्या है कि यहाँ पे जो है मैं अपना क्लास लिखा और क्लास के अंदर जो है यहाँ पे नेम लिखा है। तो यही है हमारे पास कि कैमल केस यूज किया। एक तो हो गया ये। अब यहाँ से जो है अंदर आप चाहें तो उसमें हमने HTML फाइल अभी बनाया नहीं है, फिलहाल हम JSX पे बात कर रहे हैं। यही हमारे पास जो है क्या है, क्लास और नेम। आगे क्लास नेम पे भी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमारे पास क्या है, ब्रैकेट्स यूज होते हैं। जैसे अगर आप इसको इस टाइप में भी लिख दें तब भी चल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स दिए और 2+2 लिखा। अब इसका आंसर जाहिर सी बात है, इसका आंसर क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। यानी हमारे पास क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 4 प्रिंट होगा। यहाँ तक हो गया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जो है एक फाइल ओपन कर देता हूँ टर्मिनल पे और न्यू पे जाके यहाँ पे साथ साथ उस पर प्रिंट आउट भी देखेंगे कि हमने जो आउटपुट है वो साथ साथ देखेंगे। अब देखें इस तरह है। ये रूल जो है मैं बार बार हर वीडियो में समझा देता हूँ कि पहले क्या करना है, मैं कोड रिएक्ट में हूँ तो पहले मुझे अपने कोड रिएक्ट के फोल्डर में जाना है। यहाँ से मैंने लिखा है रिएक्ट कोड रिएक्ट, इस फोल्डर में क्लिक किया और अब CMD लिख लिया और उसके बाद अब क्या करना है कि यहाँ पे npm रन और उसके साथ div। जैसे ओपन किया तो आप देख सकते हैं मुझे एक मिलेगा लिंक। लिंक मिलने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से जो है डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है क्या बना है, एक दिस इज अ फर्स्ट JSX फाइल और फिर ये बना है और उसके बाद जो है रेंडर सक्सेसफुल, ये लास्ट के काम है। यहाँ तक हो गए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसका जो आउटपुट है वो ये मिलना चाहिए था, तो क्योंकि हमने वहां से काम अभी तक कुछ भी नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे ऐसा ही आ रहा है। अब देखें इसमें क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे अपडेट किया, चेक करते हैं। देखें हमारे पास क्या है, जैसे मैंने Ctrl+S करके दोबारा यूज किया तो यहाँ पे आया है 4।
तो यही है हमारे पास। देखें इस तरह JSX यूज होता है, इस तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट में भी इस तरह यूज होता था। फिर नेक्स्ट हम इनके जो उसमें HTML है और JSX को कंपेयर करें तो डिफरेंसेस भी देखें। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट है, अच्छा यहाँ से जो है मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज, और इसको भी थोड़ा सा, बल्कि ये इसको यहाँ से कर दूँ क्लोज। अब देखें हमारे पास जो है एट्रीब्यूट्स अगर देखें तो एक साइड पे HTML बनाएंगे HTML पे, और एक साइड पे हमारे पास क्या है JSX। यहाँ से जो है मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेरिजन कर रहा हूँ, यहाँ से डिफरेंसेस भी बता रहा हूँ। देखें HTML में एट्रीब्यूट्स अगर देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ यूज होगा क्लास, और JSX में क्या यूज होगा, क्लास और साथ में नेम, इस तरह आएगा, जो कि कैमल के सभी थोड़ी देर पहले किया था। इसी तरह हमारे पास इनलाइन अगर की बात, इनलाइन स्टाइल की बात की जाए तो यहाँ से मैं थोड़ा सा गैप दूं ताकि ये आपको समझ आ जाए साथ साथ। अब ये चीज़ें जो है प्रिंट आउट करने के लिए मैं नहीं कर रहा, सिंपल आपको समझा रहा हूँ, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। फिर हमारे पास जो है इनलाइन की अगर बात की जाए तो इनलाइन स्टाइल में क्या होगा कि यहाँ पे स्टाइल होते हैं और स्टाइल के साथ इक्वल, और फिर यहाँ पे जो है हम क्या यूज करेंगे, कलर, और कलर के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रेड, ये हो गया HTML फाइल, HTML तरीका, और साथ में जो है हमारे पास क्या हुआ, JSX। अच्छा मैं इसको यहाँ से ये कर दिया। अब साथ में क्या होगा, हम JSX यूज करें। JSX में किस तरह होगा, JSX में आपने लिखा है स्टाइल, और स्टाइल के साथ जो है यहाँ पे इक्वल का साइन 2 बार ये दे दिया, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे आपने लिखा है कलर, इस तरह ये हो गया हमारे पास JSX का फाइल। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इवेंट हैंडलिंग। अब इवेंट हैंडलिंग में क्या होगा कि जब हम लिखते थे HTML में, जहाँ पे हम लिखते थे ऑन क्लिक, और फिर नेक्स्ट जो है ऑन क्लिक के साथ यहाँ पे हम फंक्शन का नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ से मैंने ये रख दिया और फिर यहाँ पे फंक्शन लिखा। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि JSX में किस तरह यूज होगा। JSX में ऑन इस तरह क्लिक, यानी कैमल केस में यूज हुआ, और फिर इसके साथ जो है यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे हमने लिखा है फंक्शन। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमें सिंगल पेरेंट की अगर बात की जाए तो HTML में नहीं होता और JSX में रिक्वायर्ड होता है। सेम इसी तरह जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेशन की अगर बात की जाए तो HTML में नॉट पॉसिबल है और पॉसिबल है किसमें, JSX में। तो ये था हमारे पास इनके डिफरेंसेस। फिर नेक्स्ट जो है हम चलेंगे JSX के अंदर जो है हम कर्ली ब्रेसेस जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है मैं अगर पूरा ऐप बना दूँ, मैं इन सबको कर रहा हूँ क्लोज, और ऐप में जाके ये पूरा बना देते हैं यहाँ से। अब देखें मैं इसके अंदर जो है यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे फंक्शन ऐप बनाया था, यहाँ पे फंक्शन ऐप बनाया, और इसके साथ जो है फंक्शन ऐप बनाने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्स्ट और नेम। अब देखें कॉन्स्ट नेम कैसे लिखा है, सिंपली यहाँ पे मैंने लिखा है नेम, एक हो गया ये। अब नेक्स्ट जो है चलते हैं कि क्या है, इसी को मैंने ये कर दिया, कंट्रोल एस साथ साथ कर रहा हूँ, ये लिखा है कॉन्स्ट और नेम। कॉन्स्ट नेम के बाद क्या होगा कि कॉन्स्ट एज, कॉन्स्ट एज, बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से जो है इनको कॉपी करके एक नया कंपोनेंट बना देता हूँ। इस क्लास में आप कंपोनेंट भी सीखेंगे। फिर यहाँ से जाके अपने फाइल पे आएंगे, कंपोनेंट पहले से हमने फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे हम अपना बनाएंगे न्यू फाइल, और न्यू फाइल का नाम रखेंगे कि हमारे पास जो है इम्बेडिंग JS.JSX, ठीक है। ये हमने कंपोनेंट बना लिया और यहाँ से जो है हम अपना काम करेंगे। अब देखें इस पे मैंने क्या करना है, सिंपली पहले बनाते हैं फंक्शन, और फंक्शन के साथ जो भी फंक्शन का नाम होगा। अब हम इम्बेड कर रहे हैं तो यहाँ से जो है मैं लिख देता हूँ इम्बेड, और इसके बाद यहाँ से मैंने बना दिया ये। अब एक हो गया ये। फिर हमने क्या करना है, सिंपली लिखा है कॉन्स्ट और नेम इज इक्वल टू, अब कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा है एली। और फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या होगा, कॉन्स्ट एज, कॉन्स्ट एज के बाद यहाँ पे 22 और मैं 22 दे रहा हूँ। फिर हमारे पास जो है क्या है, अब इसको रिटर्न यूज करना है। अब रिटर्न कैसे यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है रिटर्न। अब रिटर्न के अंदर जो है, जैसे हम बाकी कंपोनेंट्स बना रहे थे, सिंपल है, रिटर्न के अंदर क्या बनाएंगे, डिव बनाएंगे। अब देखें इसमें डिव बना रहे हैं, डिव में क्या होगा कि हर इसमें बार बार चीज़ों को हम डिव बनाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा टैग यूज करने के लिए डिव बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है H1 और पहले लिखा है हेलो, और इसके अंदर जो है यहाँ से मैंने लिखा है नेम, ये बना दिया नेम। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। पैराग्राफ में क्या करेंगे कि योर एज इज, जो भी एज होगा यहाँ पे दे देंगे एज। अब देखें इस पे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेम,
तो ये नेम जो है यहाँ से लेके आएगा जो नेम की वैल्यू है। इसी तरह यहाँ पे जो ब्रैकेट्स के अंदर एज लिखा हुआ है ये इस पे यहाँ की वैल्यू यहाँ पे आके रख देगा। यहाँ तक जो है हो गया। अब इसको करते हैं क्लोज और कंट्रोल एस, फिर जाएंगे अपने कहाँ पे app.jsx में, जैसे हम इंपोर्ट कर रहे थे इसी तरह यहाँ पे भी इंपोर्ट करेंगे। इस पूरे को मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी। इस कार्ड को मिटा के हम क्या करेंगे, इम्बैड करेंगे। अच्छा एक चीज़ और जो नहीं किया, इम्पैक्ट किया। यहाँ पे इम्पैक्ट में जाके लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि हम मोस्टली जो है गलती करते हैं इसमें एक्सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा है डिफ़ॉल्ट और हमारे पास क्या है इम्पैक्ट, तो आपने ये कर दिया। यहाँ तक हो गया, ये हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको लेके आना है। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको इम्बैड। ये हमारे पास जो है इस तरह आया। अब जैसे ये आया आएंगे अपने फोल्डर में और यहाँ से हमारे पास जो है देखते हैं क्या एरर आ रहा है। अच्छा कार्ड यहाँ पे ये हमने कॉपी किया था इसलिए कंट्रोल एस किया, दोबारा आ गए अपने फाइल पे और रिफ्रेश करेंगे। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि आप जो फेल्ड रिजल्ट इंपोर्ट कंपोनेंट्स embed डॉट jsx फ्रॉम srca app डॉट डज दिस फाइल एग्जिस्ट। अब यहाँ पे जो है मैंने एक मिस्टेक किया था। मिस्टेक ये कि जो नाम था ना वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैंने साथ साथ जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो इसलिए जल्दी जल्दी में लिखा है। फिर बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये नाम जो है ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, यानी ज़्यादा उस पर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसका नाम सिंपल रख दिया इस कंपोनेंट का। यानी यहाँ पे जाके इसको रीनेम कर दिया, यहाँ पे रीनेम कर दिया और फिर यहाँ पे भी जाके सेट किया, यहाँ पे भी जाके सेट किया और यहाँ पे भी जाके सेट किया। फिर आ गए यहाँ पे भी बाकी सब वही है। अब ये हो गए, कंट्रोल एस करेंगे। इसको सेव करने के बाद अब क्या करेंगे कि अपने उस पर ब्राउज़र में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें लिखे हुए हैं। यानी यो उसमें हेलो अली लिखा हुआ, योर एज इज़ 22 आया। अब ये करने के बाद देखें यहाँ पे जो है हम कुछ और भी चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पे जो है मैंने डिव लिखा था, डिव को मिटा के मैंने पैरेंथेसिस लिखे हैं। आप चाहें तो इसको डिव भी बना सकते हैं, यानी अगर आप यहाँ से डिव भी लिख दें तो तब भी कोई फ़र्क नहीं है। एक हो गई है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ से जो है डिव भी बना सकते हैं। मैंने पैरेंथेसिस जाके चेक किए तो वो भी उस पर सही से चल रहे हैं और ये भी सही से चलेगा। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट जो है क्या करना है, अगर आप चाहें तो उसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरे पास जो है अगर मैं ये रख दूँ, यानी यहाँ पे मैंने कोई सा भी एक पैराग्राफ लिया, यानी कोई टैग बनाया, मैंने लिखा है 2 और +2। देखें ये मैंने एक सिंपल बनाया। अब इसको इक्वल का साइन दे के यहाँ से जो है मुझे क्या करना है, 2+2 मैंने लिखा या 3 लिखा है, तो आप कुछ भी लिख दें। अब देखें यहाँ पे आपने इसको डिफाइन किया और यहाँ पे जो है आप उस वैल्यू को लेके आ रहे हैं। अब ये चीज़ें जो है ना क्या है, JSX इसको हैंडल कर देता है। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2+2 = 4। किस तरह 4 आया है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है एज इट इज लिखा हुआ है और यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है और यहाँ पे हमें वैल्यू मिला है। यहाँ तक जो है हमारा काम मुकम्मल है। फिर नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे कि रिटर्निंग मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रेगमेंट, यानी हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि यहाँ से और ये जो फ्रेगमेंट है और डिव है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखें रिएक्ट में एक कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट की जो रिटर्न में सिर्फ एक ही पेरेंट्स एलिमेंट होना चाहिए। जैसे अगर हम मल्टीपल चाहिए तो तब जो है हम डिव बना सकते हैं। एक पॉइंट हो गया ये, जैसे कि अभी आपके सामने जो है मैंने मल्टीपल टैग्स ऐड किए हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास फ्रेगमेंट यूज करना होता है, तो फ्रेगमेंट में भी हम इस तरह करेंगे, लेकिन फ्रेगमेंट में एक इनविजिबल रैपर है जो HTML में एक्स्ट्रा डिव क्रिएट नहीं करता। अब देखें एक्स्ट्रा डिव जो है फ्रेगमेंट इसको क्रिएट नहीं करता। ये पॉइंट, ये फर्क भी आपको पता चल गया। इससे पहले भी हमने फ्रेगमेंट का एक अलग से वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम मोस्टली जो मिस्टेक्स करते हैं वो कहाँ पे करते हैं। अब थोड़ी देर पहले जो है मैंने यहाँ से एक फाइल बनाया था। जैसे अगर आप देखें मोस्टली हम गलतियाँ कहाँ करते हैं कि यहाँ पे मैं बना के दूँ आपको, यहाँ से मैंने लिखा है एक बटन। देखें अब मैंने बटन बनाया तो बटन में क्या होगा कि यहाँ से अब मैंने बटन बनाया, बटन में क्या होगा, जैसे ये बटन बनाया, अच्छा ये एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से हमारे पास ये एरर है। अब बटन के अंदर क्या करना है कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि यहाँ पे क्लास नहीं लिखते। अगर आपने क्लास लिखा तो ये जो है गलत है। ये हमारे पास क्या है, कॉमन मिस्टेक होता है कि JSX के अंदर हमने अगर जब भी क्लास लिखना हो तो उसके साथ क्लास नेम लिखना है। अब क्लास नेम लिखने के बाद क्या करना है कि वहाँ पे आगे जो है आप कोई सा भी वो ऐड करके ऑन क्लिक रख दें, या जो है इसको जो क्लास नेम है वो कर सकते हैं। एक पॉइंट हो गए। और ये याद रहे कि ये हमारे पास क्या है, ये कैमल केस है।
फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या मिस्टेक होते हैं कि हम मल्टीपल पेरेंट्स एलिमेंट रिटर्न करना जो है हमारे पास फ्रेगमेंट भूल जाते हैं। फ्रेगमेंट यानी यहाँ पे आप जो है डिव ऐड करें या फ्रेगमेंट ऐड करें, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात किया था कि ये चीज़ें जो है ना हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम एरर्स पे एरर मिलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जावास्क्रिप्ट को स्ट्रिंग के अंदर लिखना, जैसे हमारे पास जो है इंस्टीट्यूट ऑफ उस पे ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो है हमें लिखते हैं। अगर आपने इनमें से कोई मतलब कोई और नाम वगैरह लिखा तो तब हमारे पास एरर आ सकता है। जैसे अगर यहाँ पे ऊपर टॉप पे जो लिखा हुआ है आप डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे आप इस तरह नहीं लिख सकते, या जो है आप इसको इस तरह गलती से करेंगे तो तब भी हमारे पास एरर आ सकता है। अभी यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। ऊपर हमें टॉप पे यहाँ पे एक बार मेंशन किया तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे इसका नेम लिखना है। यहाँ तक हो गया। अब इसकी कंक्लूजन करते हैं कि देखें JSX जो है जावास्क्रिप्ट और प्लस XML यानी HTML जैसा सिंटैक्स इनसाइड जावास्क्रिप्ट की तरह है। इन उसमें हेल्प करते हैं हमारे पास इसमें कि क्लीनर और रीड इसमें जो रीडेबल कोड है वो कर देते हैं, हमारे लिए आसान हो जाता है बिल्कुल सिंपल वे में। और फिर थर्ड हमारे पास आता है कि हमें वो स्टेप्स या रूल्स फॉलो करने होते हैं जो सिंगल पेरेंट कैमल केस या एट्रीब्यूट्स वगैरह जो है जावास्क्रिप्ट के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो JSX है, ये हमारे पास HTML यानी सिंटैक्स और बिहेवियर अलग है। याद रहे कि HTML और इस पे जो है JSX है वो अलग अलग है। यहाँ पे जो अब हमने यूज किया ना ये HTML यूज किया, और यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं हम जावास्क्रिप्ट या जो है JSX यूज कर रहे हैं, तो ये जो है दोनों अलग अलग हैं। फिर थर्ड जो है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यानी फ्रेगमेंट को हम मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करने का सोल्यूशन है हमारे पास। यहाँ तक हमारे इसमें क्लास को एंड कर लेते हैं। ये क्लास यहाँ तक एंड है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा कि एक प्रोफाइल कार्ड जिसमें हम प्रोप्स का यूज़ करेंगे और JSX एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, और फिर साथ में फ्रेगमेंट, ये सब चीज़ें जो है हमारा क्या है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।